हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हम फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट में सॉल्व कर दी है, समझा दिए, बट अब यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके और इसके जीरोस यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट है, पहले आप इक्वेशन को किसी पॉलिनोमियल के फॉर्म में ले लो। तो यहाँ पे टी की फॉर्म में तो यहाँ एफ ऑफ टी होगा, एक्स की फॉर्म में तो एफ ऑफ एक्स होगा, और अगर वाई है तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई 5t² प्लस 12t प्लस आपका 7 हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख ली, जो हमारी होती है x² प्लस बी एक्स प्लस सी। x² का कोफिशिएंट यानी कि t² के कोफिशिएंट को 5 ले लिया, t के कोफिशिएंट को b, a आपका 5 हो गया, b आपका 12 हो गया, कांस्टेंट आपका यहाँ पे c हो गया। अब आपको जीरोस फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इक्वल 0 पुट करना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है, जब भी आपको किसी भी इक्वेशन का जीरोस फाइंड करना, वो इक्वेशन आपकी इक्वल 0 होनी चाहिए। नाउ अब आपको यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म इसकी क्या है, 12 है, जो आपकी यहाँ पे b जो होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा, यानी कि t का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, यहाँ पे 12 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी कांस्टेंट का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो दो नंबर आपको इस तरह से लेने कि जिनका प्लस करने पर तो b यहाँ पे कितना आपका 12 है, और जिनका प्रोडक्ट करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 7 × 5 35 है। तो आपको 12 को इस तरह से यहाँ पे स्प्लिट करना है। तो कोई भी दो नंबर 12 की जगह पे ऐसे लिखने जिनका सम तो 12 है और जिनका प्रोडक्ट आपका 35 है। तो आप यहाँ पे 35 के फैक्टर बना लो, 1 × 35 भी 35 होता है, लेकिन 1 + 35 12 नहीं होता है। फिर 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आ गया। तो 5 × 7, तो 7 × 5 35 होता है, और 7 + 5 हमारा यहाँ पे 12 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि 7 + 5 = हमारा 12 है, और 7 × 5 हमारा यहाँ पे 35 है। तो हमें दो नंबर 7 और 5 ऐसे मिल गए हैं। तो आपको 12 की जगह पे क्या लिख देना है, अब 7 और 5। तो 5t² प्लस 12 की जगह मैंने लिखा 7 + 5t + 7। ये हमारा एज इट इज रह गया। ओके, अब ना उसको सिर्फ सॉल्व करना है। ये 5t² हो गया, प्लस 7 × t 7t हो गया, प्लस 5 × t 5t हो गया, और प्लस 7 = 0। फर्स्ट टू लास्ट टू में से आपको कॉमन लेना है। तो 5 और 7 किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, तो ये नंबर एज इट इज रहेंगे, बट t यहाँ पे 2 टाइम है, t यहाँ पे 1 टाइम है, तो t कॉमन आ गया। तो यहाँ से बचा 5t, और यहाँ से एक t था, वो बाहर आ गया। अब यहाँ इस दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, और जो भी यहाँ पे साइन है वही साइन यहाँ पे आता है। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस तो माइनस। तो 1 कॉमन आया, तो अंदर से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज रह गया। जो ब्रैकेट आपके यहाँ रिपीट हो रहे हैं उसको आप एक बार लिख लो, और जो हमने इनके बाहर कॉमन लिए थे उनको एक साथ लिख दो, t + 1 हो गया। तो एक बार आपको इसके इक्वल 0, एक बार ये इक्वल 0। तो क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये या तो इसकी वजह से 0 या इसकी वजह से 0 है। तो when 5t + 7 = 0, तो दिस इम्प्लाइज 5t = प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो गया, एंड t = -7। 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ गया डिवाइड में, यानी कि t = हो गया -7/5। फिर दूसरा आपका यहाँ पे हो गया when t + 1 = 0, तो दिस इम्प्लाइज t = +1 इधर आके -1 हो गया, यानी कि क्या हो गया, इन t की दो वैल्यू पे ये इक्वेशन इक्वल 0 को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। यानी t की जगह पे आप -1 पुट करोगे, t की जगह -7/5 पुट करोगे, तो इक्वेशन यहाँ पे इक्वल 0 हो जाएगी। सिर्फ इन्हीं दो वैल्यू पे ये आपकी 0 होगी, तो यही इसके क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। नाउ अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो आपका रिलेशन यहाँ पे होता है यानी कि जीरोस। तो आपके दो जीरोस हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा, क्योंकि हम जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है अल्फा, सम ऑफ जीरोस = होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है c/a। तो इनमें से किसी को भी एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो। तो लेट जीरोस ऑफ इक्वेशन f(x) आर अल्फा = -1 और बीटा = -7/5 ले लिया। किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो। तो अल्फा बीटा तो हमारे ये हो गए, जो जीरोस थे उसको हमने अल्फा बीटा ले लिया। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी इसके क्या है, कोफिशिएंट। जो इक्वेशन में t² का कोफिशिएंट है वो a है, t का कोफिशिएंट b है, और ये कांस्टेंट है। ना अब इसको 1 बाय 1 वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन हमने लिया अल्फा + बीटा = -b/a हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है आपका अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा यानी वैल्यू पुट
पुट करो, अल्फा की जगह पुट किया -1 प्लस बीटा की जगह हमने पुट किया -7/5 हो गया। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं, हम 1 ले लेते हैं। तो ये -1/1 प्लस -7/5 हो गया। फिर 5 और 1 का एलसीएम आपका 5 हो गया। तो 1 की टेबल में 5 आया 5 टाइम, 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5 हो गया। फिर -5 की टेबल में 5 आया 1 टाइम, 7 × 1 7 हो गया। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7 + 5 आपका हो गया 12 और डिनोमिनेटर 5 एज इट इज, और यहाँ साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। नाउ यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड आपकी यहाँ पे है -b/a, तो यहाँ पे माइनस एज इट इज, b कितना है 12 और a कितना है 5, तो ये हो गया -12/5। तो आप देखो ये भी -12/5 है, ये भी -12/5 है, तो आप क्या लिखोगे हियर LHS = RHS, तो ये हो गया हैंड्स वेरीफाइड। ओके, नाउ सेकेंड रिलेशन देखते हैं यहाँ पे, अल्फा × बीटा = C/A। तो यहाँ भी हम LHS लेते हैं पहले, तो अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है आपका यहाँ पे -1 और बीटा कितना है -7/5, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 7 × 1 7/5 ही बचा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। नाउ RHS, तो RHS आपका यहाँ पे क्या है C/A, तो C कितना है, C आपका 7 है और A कितना है 5 है, तो ये भी हो गया 7/5। तो ऑलवेज ये रिलेशन आपका अगर आपने जीरो सही से कैलकुलेट की तो रिलेशन हमेशा यहाँ पे वेरीफाई होगा। तो अगेन यहाँ पे क्या लिखोगे हियर LHS = RHS, तो हैंड्स वेरीफाइड। तो ये बुक, इस तरह के क्वेश्चन तो हमने NCERT बुक में भी किए हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस तरह के आते हैं। नाउ नेक्स्ट अब इसका हम यहाँ पे 4th देखते हैं। ओके, तो हमने 4th पार्ट यहाँ पे लिख लिया। सेम जनरल इक्वेशन हमारी x² + bx + c होती है, तो a = यहाँ पे 1 हो गया, b यहाँ पे -2 हो गया, c यहाँ पे -15 हो गया। अब आपको जीरोस फाइंड करने, हमने इसको = 0 पुट कर लिया। अब से फिर से आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन यानी कि प्रोडक्ट तो आपका यहाँ पे और बीच में कौन सा साइन आएगा वो आपको यहाँ से देखना है। कांस्टेंट का साइन क्या है यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो आपकी ये क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए आपका एक टर्म होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है तो वो आपका यहाँ पे 0 है। तो ये आपकी यहाँ पे क्या होगी, देखो t³ है, मैक्सिमम डिग्री 3 है, ये यहाँ पे स्क्वायर, फिर t, फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे इसको 0 लिख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीनों में से t को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ से t पहले कॉमन ले लिया, क्योंकि जैसे आपका सॉल्व हो रहा होगा वैसे करना है। जैसे मैंने आपको डिवाइड वाला मेथड ही बताया, हिट एंड ट्रायल लगा के जीरोस फाइंड करने का, वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, तो कॉमन लेके और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से भी हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो t आपने यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ से बच गया t², फिर माइनस यहाँ से बच गया 2t, फिर यहाँ से बच गया -15, फिर इक्वल हमारा है 0। ओके, तो एक तो ये t हो गया, यहाँ से तो t = 0 हमें एक फैक्टर मिल गया। अब इसको यहाँ पे फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का जो साइन होगा वही आपको करना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो p - q मेरा यहाँ पे b के इक्वल, बट मेरे को साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैं 2 ले रही हूँ। और p × q, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो a × c, यानी 15 × 1 15 आना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन नहीं लेना है, साइन हमें कंफ्यूज कर देता है, आपको इसी तरह से लेना है। तो देखो 15 के फैक्टर बनाओ, 1 × 15 भी होता है, बट 15 - 1 2 नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आता। 3 × 5 आपका 15 होता है और 5 - 3 आपका 2 हो जाता है। तो हमें वो 2 नंबर मिल गए, 5 - 3 2 होता है और 5 × 3 आपका यहाँ पे 15 होता है। तो 2 नंबर हमें इस तरह से मिल गए। तो इस 2 की जगह हमें क्या पुट कर लेना है, 5 - 3। तो t हमने एज इट इज रखा, t² - 2 की जगह हमने रखा 5 - 3 t - 15 = 0। अब आप इसको एज इट इज वैसे ही सॉल्व करो जैसे हम पहले कर रहे थे। ये t² माइनस प्लस माइनस 5 × t 5t माइनस माइनस प्लस 3 × t 3t -15 = 0। अब आप फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से कॉमन ले लो। तो क्यूबिक इक्वेशन अगर आती है तो आपको उसको उसकी इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रही है उसके अकॉर्डिंग करना। मेरा यहाँ पे कॉमन लेके और मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व हो गया तो वैसे कर लेंगे, नहीं हुआ तो जो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के जो हम फैक्टर फाइंड करते हैं हम वैसे भी कर सकते हो। तो ये t एज इट इज रह गया, t² और 5t में से ओनली t कॉमन आया तो यहाँ से t बचा, यहाँ माइनस और ये 5, फिर प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया क्योंकि 3 की टेबल में 3 आया 1 टाइम और 15 भी आता है 3 की टेबल में, तो ये t हो गया -15 हो गया 5 टाइम। तो ये देखो दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए।
ओके, तो ये हो गया t, एक फैक्टर ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसको एक बार लिख दिया t-5, और दूसरा हो गया यहाँ पे t+3 इक्वल टू 0। तो एक बार तो एक एक फैक्टर को 1 बाय 1 ले लो। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया t इक्वल टू 0, फिर दूसरा हो गया व्हेन t-5 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू -5, इधर आके 5 हो गया, तो दूसरा फैक्ट जीरोस हमें यहाँ पे ये मिल गया, 3 जीरोस मिलेंगे हमें यहाँ पे क्योंकि डिग्री 3 है। और फिर तीसरा हमें यहाँ पे मिला व्हेन t+3 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू +3, इधर आके -3 हो गया, यानी कि 3 जीरोस हमें यहाँ पे मिले हैं। एक हमारा 0 हो गया, एक 5 हो गया, एक -3 हो गया। तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरोस हो गए, तो एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और तीसरा हमारा गामा होगा। ओके, तो सो जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा। क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरोस हो गए। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ रिलेशन क्या है, तो फर्स्ट आपका रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, तो वो सेम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, तो -b/a, यानी 3 अल्फा बीटा गामा 3 हो गए। फिर दूसरा आपका यहाँ पे होता है 2 का प्रोडक्ट करके उनको ऐड करना, यानी पहले अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, और लास्ट होता है गामा अल्फा, और ये हमारा होता है c/a के इक्वल। और लास्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a होता है। तो यहाँ पे आपको 3 रिलेशन वेरीफाई करने, 1, 2 और 3। क्यूबिक इक्वेशन के ये 3 रिलेशन होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के अंदर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो गया 0 + 5 + -3, तो ये हो गया 0 + 5 ± -3। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं, 5 में से 3 गया, तो यहाँ पे बच गया 2। फिर इसका राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया यहाँ पे आपका -b/a। तो -b आपका यहाँ पे कितना आ रहा था, b है -2 और a है 1, तो -2/1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 गया। देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, नाउ सेकंड रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो सेकंड हमारा यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a हो गया। नाउ इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है आपका 0, बीटा कितना है यहाँ पे 5, फिर प्लस बीटा इंटू गामा, तो 5 इंटू -3, फिर गामा तो -3 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 0, एक तो यहाँ पे सॉल्व करो, 0 इंटू 5 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 आपका 15 हो गया, फिर प्लस माइनस -3 इंटू 0 आपका 0 हो गया। तो 0 से तो 0 आपका ऐसे ही हो गया, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ से कितना बच रहा है आपका -15 बचा। नाउ राइट हैंड साइड अब यहाँ पे देखते हैं। तो राइट हैंड साइड है आपका यहाँ पे c/a, तो c देखो कितना है, c है -15, a कितना है 1, तो ये हो गया आपका -15/1, तो -15 को या 15 को 1 से डिवाइड किया, -15 आ रहा। तो यहाँ भी ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हियर LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट आपका थर्ड रिलेशन है यहाँ पे, वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया अल्फा है आपका यहाँ पे 0, बीटा है आपका यहाँ पे 5 और -3, तो 0 इंटू 5 इंटू -3, तो ये तो आपका 0 हो गया, क्योंकि 0 से ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे 0 हो जाएगा। नाउ राइट हैंड साइड आपका है -d/a, तो d कितना है यहाँ पे, d है 0, a है 1, तो ये आपका हो गया -0/1, तो 0 में किसी भी नंबर डिवाइड करो 0 आएगा, तो ये भी 0, ये भी दोनों इक्वल, तो आप क्या लिखोगे हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।